नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज बिहार के चुनाव का जो जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, आज बड़ा दिन है। इस दिन के पीछे कहाँ खासकर महागठबंधन के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का। ऑलरेडी जो उनका जो तालमेल होना था वहाँ तो गड़बड़ियाँ हो गई हैं। वो 252-53 तक नंबर चला गया, 243 सीट ही है। लेकिन क्या आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज कांग्रेस मानेगी क्या और तेजस्वी यादव को सीएम फेस पर क्या सहमति बनेगी क्या? ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज भी अगर कांग्रेस अगर तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मानेंगे तो ये मान करके चलिए कि पूरा जो चुनाव है महागठबंधन के लिए जैसा चाहते थे उस तरह का तो ना माहौल बनने वाला है और वो डिटेल होगा। हालांकि कल अशोक गहलोत की लालू यादव से मुलाकात हुई है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ इसमें रास्ते उनके दोनों के जो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो जिस तरह के दरार है उसमें कुछ वो चेंजेज आएंगे। लेकिन ये अब देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस भी अभी झुकने को तैयार है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो बड़ा क्लियर कर दिया। और कल जिस तरह से तेजस्वी यादव ने धुआंधार जो कहते हैं ना कि एक प्रलोभन कह लीजिए, हाँ वादों की झड़ी लगा दी है। वैसे तो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि सब फेक है, क्योंकि उन्होंने संविदा दीदियों के लिए जो 30,000 पर मंथ का जो वादा किया है, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पर 2 लाख एम्प्लॉय जो बिहार के सबको उसको परमानेंट करने की बात भी की है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें बहुत बहस चलेगा, आसान भी नहीं होगा, इतना आसान नहीं होता। सचिन, तो क्या अब लगता है कि सचिन जिस तरह से वो तेजस्वी यादव ने देखा कि कांग्रेस डिले कर रही है, उनको सीएम फेस मानने में तालमेल भी उस तरह से नहीं हो पाया, तो अब लगा कि अब आखिरी स्लॉग ओवर में आ गए हैं तो चलो भाई सिक्सर उड़ा देते हैं। इस तरह की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करना तो किसी भी बिल्कुल वैसा ही वादा है, बिल्कुल चुनावी वादे हैं जिनका कोई और छोर नहीं है। उनको अब लग रहा है कि सीटें मिले ना मिले, जीते ना जीले, एक आखिरी दांव ये चल देते हैं। क्योंकि इस वादे कैसे पूरे होंगे, क्या होंगे, ये जनता को भी पता नहीं और उन्हें भी पता नहीं कि कैसे वादे पूरे। ना इनका आंकड़ा बिहार बहुत बड़ा है वो, या ना बिहार का बजट है। 20 दिन में आप इतनी चीजें कर देते तो शायद आज तक ये सरकार, आप विपक्ष में आपको रहना ही नहीं पड़ता। ये उस समय की बात थी और आज तक ऐसा नहीं हो पाया कि आप इतने दाम। और राहुल गांधी भी इसके लिए मशहूर है, जैसे कि ठकाटक योजना शुरू की थी, होना शुरू हो गया। ये बिल्कुल टकाटक पार्ट 2 है। खटाखट पार्ट 2 बिहार में तेजस्वी चला। सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज चल रही है कि भाई खटाखट अब जो राहुल गांधी ने जो पूरे देश के लिए किया था चुनाव के पहले, लेकिन अब वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये वादे इरादे जो भी है। लेकिन एक बात उनकी भी अब क्या है कि तेजस्वी के पास अब कुछ दांव चलने को बचा नहीं है। उन्होंने खास करके महिलाओं को इसलिए टारगेट किया है कि उनको पता है कि महिलाएं, खास करके नीतीश कुमार बहुत पॉपुलर महिलाओं के बीच में, नरेंद्र मोदी का भी इम्पैक्ट है। तो इंडिया को डेंट मारने के लिए उन्होंने जो आखिरी कोशिश ये की है कि महिलाओं को अपने फेवर में लाने के लिए। और सचिन, जो हम बात कर रहे थे ना कि जो 10,000 रुपए जो एक महीना बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, शायद वो भी उनके पास इनपुट होगा, इसकी वजह से भी उन्होंने किया, क्योंकि उसके उनको पता चल रहा होगा कि जो 10,000 रुपये खाते में गए हैं और उन्हें शायद उम्मीद भी नहीं होगी कि इतनी जल्दी ये सारा बीजेपी की तरफ से हो जाएगा और खाते में पैसे चले जाएंगे। और उसका रिएक्शन भी अब आना शुरू भी हो गया होगा। जो उनको रुझान दिख रहा होगा, शायद यही डर है उनको, आनन फानन में लगा कि कुछ ऐसी हम भी योजनाएं कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे लगे कि चलो चुनाव में फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि जनता समझदार है, वो समझती है कि योजनाओं का फुलफिलमेंट के लिए पैसा और बजट कहाँ से आएगा, तो ये उनको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सीटों के दौरान जो बहस हुई, जब आप सोचिए अशोक गहलोत जब पहुँचे हैं वहाँ पे और लालू यादव को फिर से एंट्री लेनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद इनका जो सीट बंटवारा है, जिसको फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हो, तो फ्रेंडली फाइट है ही नहीं। मतलब आप जहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस लड़ाई कर रही होगी, तो क्या तेजस्वी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे? आपको क्या लगता है? और कांग्रेस क्या बीजेपी के खिलाफ चुनाव, ये आरजेडी के खिलाफ? ये तो ऑटोमेटिकली बन गया है। तो कहने की क्या बात है कि आप अगर या तो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करो या तो सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति जो रहेगी इनको पूरा डेंट करेगी, हर तरह से डेंट करेगी। और सिर्फ 1-2 चुनाव, देखिए चुनाव से ज्यादा चुनाव में क्या होता है, प्रचार से ज्यादा मैसेजिंग होती है। उस मैसेजिंग में पूरी तरह से महागठबंधन फ्लॉप हुआ है। और अब देखिए कि एनडीए लगातार, अब यही होगी ना बात जो हम पैसे की वाली बात पे कर रहे थे, तो आपने वादे किए हैं, वो देंगे या नहीं देंगे उसमें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो ऑलरेडी उनके अकाउंट में पहुंच चुका है, तो जिनको अकाउंट में पहुंच जाएगा वो आप भरोसा करेंगे। और देखिए इस मामले में ये भी मानना पड़ेगा कि महिलाओं को लेकर के जितनी भी योजनाएं उन्होंने नीतीश कुमार ने अपने साथ में लाई हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल रही हैं। इसीलिए आज बिहार में जो कहते हैं ना कि आधी जनता, महिलाएं हमेशा उनके साथ रही हैं, और उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह भी यही रही है। और एक तरह से कह सकते हैं वो क्रेडिबिलिटी है उनकी योजनाओं को लेकर। महिलाओं के लिए उन्होंने जो कहा, सबसे बड़ा जो शराबबंदी योजना है, वो इतना मेहनत, इतनी हिम्मत वाला योजना लेना, और महिलाओं के लिए खासकर था। ऐसी योजना को आप इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं तो महिलाओं के बीच में क्रेडिबिलिटी है। यही क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी में नहीं आ पाई उनकी योजनाओं को लेकर। चाहे बस में अगर फ्री टिकट ही दे दें, लेकिन जब से खटाखट जैसी योजना और जब बात बोल दें, दिल्ली में भी उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी बातें करी थी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को लगा कि बस ये चुनावी दावे हैं, हवा हवाई की बात है। और दूसरा जो पप्पू यादव ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि
पहले वो मान ले कि भाई राहुल गांधी ही लीडर हैं इसके, और उन्होंने भी तेजस्वी यादव को लेकर उनमें हामी नहीं भरी है। तो मतलब साफ है कि इनके बीच में खटपट पूरी है, लेकिन मजबूरी है कि बीजेपी के खिलाफ इनको एकजुट दिखाना है, महागठबंधन को एकजुट दिखाना है। ये जो अपने वोटर्स को मैसेज दे रहे हैं कि नहीं हम साथ है देने के लिए। अदरवाइज अगर इतना सीरियस होता तो क्या राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं जाना चाहिए था? चुनाव इतना नजदीक आ गया है, मामला इतना गंभीर है, आपके लिए बिहार डू और डाई की अगर स्थिति होती तो कोई बड़ा लेटे जाता। आपने अशोक गहलोत को भेज दिया, अशोक गहलोत लालू यादव से बात कर रहे हैं। वो इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी भी एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो दिख रहा है, वो साफ दिख रहा है। तो अब यही है कि इनकी अब देख लीजिए, मुझे जिस तरह का दिख रहा है बिहार में सीन दिख रहा है, सचिन देखिएगा, अगर ये चुनाव में अगर महागठबंधन अगर ये चुनाव नहीं जीतता है तो कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते हमेशा के लिए अलग भी हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत ही रणनीति के साथ एक काम किया है। ये अपने फ्यूचर के लिए लोकसभा चुनाव के लिए एक डेंट किया है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आरजेडी कांग्रेस से पीछे भागेगी। ये बिहार में आपको सीन नजर आएगा, जबकि हालांकि आरजेडी का बहुत बड़ा आधार है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आएगी और जब यहाँ पर जब चुनाव हार जाएंगे तो आरजेडी के पास, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन मुस्लिम वोट अगर शिफ्ट हो गया, कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, तो आरजेडी का जो बड़ा आधार दिख रहा है एकदम से श्रिंक कर जाएगा। तो ये डर है, और बैकफुट पर अभी भी कहीं ना कहीं पर तेजस्वी यादव भी हैं। कांग्रेस नहीं दिख रही, क्योंकि कांग्रेस पास होने को कुछ भी नहीं है, और तेजस्वी के पास पाने के लिए उनको हर हाल में इस बार सीएम बनना है, ये उनका टारगेट है। तो इसमें यही मुश्किल तो यही है कि अब मुझे लगता है कांग्रेस के लिए अब योजना जो है अब 2025 छोड़कर उन्हें अब 2030 के लिए ही सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी मजबूत करनी है, उनका कैडर मजबूत करना है। जिस वक्त में जो एनडीए है उनके नेता कैंप कर रहे हैं बिहार में, अलग अलग जगह बैठ रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं और प्रचार हो रहा है, और वहाँ देखिए महागठबंधन के जो नेता हैं वो कहीं दिखे नहीं रहे, नदारत है बिल्कुल सीन से। इसी से जुड़ी खबर ये भी है कि आज अमित शाह भी पहुंचेंगे, जो कि 3 दिन के दौरे पे आ रहे हैं। वो आपने जब कहा ना कि देखिए इंडिया का क्या तैयारी उनकी है कि गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, 3 दिन पटना में रहेंगे, बिहार में रहेंगे, और आज बिहार में पहले दिन है, नेताओं के साथ बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे और बाकी चुनाव प्रचार भी करेंगे। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी आ जा रहे हैं, 1 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे। तो यानी कि इंडिया की जो तैयारी है वो पूरी ताकत उन्होंने झोंक रखी है, पहले से भी आज भी। अमित शाह लगातार वहां पे आ रहे हैं, और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है बीजेपी और एनडीए जो वहां पर है, अमित शाह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी है। ठीक है, सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार को उन्होंने कहा है, लेकिन जो पूरी तैयारी है, जो सारी रणनीति है, अमित शाह बना रहा है। और यहाँ पर क्या है कि अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीएम फेस तो उन्होंने घोषणा कर दिया, 2029 का अनाउंसमेंट पहले हो गया बिहार की धरती पर कि 2029 में राहुल गांधी पीएम फेस होंगे। इस बात को एक्सेप्ट तेजस्वी यादव ने कर लिया, लेकिन 2025 में तेजस्वी सीएम फेस होंगे या ना होंगे, इस पर अभी तक कांग्रेस ने ये तो अब आज ही पता चलेगा कि कांग्रेस क्या मानती है इस चीज़ को, या फिर फ्रेंडली फाइट के बहाने वो अपनी जो खटपट है, जो दरार है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग एक साथ हैं। ये तो आज ही पता चल जाएगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। लेकिन इतना तो तय है कि जो महागठबंधन है उसकी दरार साफ साफ दिख गई है, और जो इनकी प्लानिंग है, अब आप देखिए, मैं ये कहना चाहूँ एनडीए में देखिए, एनडीए इतनी मजबूत स्थिति में है, लेकिन एक कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल नहीं। अपने सीएम को उतार रहे हैं वो लोग प्रचार के लिए, सब लोग आ रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी बिहार एक कैंपेन सबका होता है, लेकिन एनडीए और बीजेपी इसको इस तरह से एकदम युद्ध की तरह ले रही है, उस युद्ध मोड में है, कहीं नहीं छोड़ना चाहती। और जबकि महागठबंधन जिसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि आरजेडी का दानाधार कहाँ है? बिहार में, उससे बाहर तो है नहीं। झारखंड में उनके पास कुछ सीटें हैं, लेकिन अगर उनको भी पता है कि तेजस्वी यादव अगर इस बार मिस कर गए, ये गाड़ी उनकी मिस हो गई, तो फिर 2030 और 2034 भी शायद उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर दोनों के रास्ते, आपने सही कहा, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तो फिर तेजस्वी यादव के सामने एनडीए के भी गठबंधन होगा, और दूसरी तरफ उन्हें कांग्रेस से भी आगे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो तेजस्वी यादव या आरजेडी पार्टी जो बड़ी है, कांग्रेस के कॉस्ट पे आगे बढ़ी है, कांग्रेस का वोट बैंक काट के आगे बढ़ी है। तो कांग्रेस का ग्रोथ तभी होगा जब वो आरजेडी को काटेंगे। ये बीजेपी का बिल्कुल अलग है। इसमें अब पूरी तौर पर दिख रहा है कि अब तेजस्वी अकेले पड़ते दिख रहे हैं। अभी पूरे चुनाव प्रचार में, जब से वहाँ चुनाव प्रचार में तेजी आई है, सिर्फ तेजस्वी यादव ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, अब आरजेडी के लिए कर रहे हैं, महागठबंधन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि तालमेल नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, बीच में तो बात आई थी कि प्रियंका वाड्रा भी आएंगे चुनाव, कहीं पता नहीं, एक बार आए उसके बाद कोई, एक तो सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है, कहीं लिखा भी नहीं है बिहार चुनाव को लेकर। ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव उनके एजेंडा में ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया, अलग थलग छोड़ दिया है। और यूं कहें कि लालू परिवार और गांधी परिवार के बीच में टसल ज्यादा है, उसका
उसका साफ साफ असर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी तरह से तेजस्वी को मनाने के मूड में नहीं जुट रही। लेकिन आज लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अब पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है सचिन। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अगर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जनता के बीच में कि नहीं हम एक हैं और हम एक होकर लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी छूट चुकी है। हाँ, उससे पहले ही सब जगह बात क्लियर हो गई कि 12 सीटों पे उनकी फाइट होने वाली है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे क्या? ना अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, फ्रेंडली फाइट की बात पहले आ गई, जबकि पहले उम्मीदवार आनी चाहिए थे सामने, उसके बाद बात होनी चाहिए कि 1-2 सीटों का तालमेल है वो जो बाद में निपटा लेंगे। लेकिन यहाँ तो पहले ही आपने फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर दिया कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप पहले युद्ध की लड़ाई, अपने आपस के मतभेदों की बात कर रहे हैं। आप आपस में जो कैंडिडेट की अच्छी लिस्ट बनी होगी, जो गुड सीटें होंगी, जहां इनका वो मतलब एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो नहीं दिख रहा है इनके बीच में। और आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने लगभग ऐसा किया कि चुनाव प्रचार किया और कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे आए, जैसे कि फिल्म स्टार आते हैं, 1 महीने का चुनाव प्रचार किया फिर चले गए, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं उनका बिहार की जनता से, कि तेजस्वी के भरोसे छोड़ दिया है। वही है, तो तेजस्वी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास सब कुछ उनके लिए। शायद जो बार बार अमित शाह का भी मुझे लाइन याद आ रही है कि उन्होंने बोला था कि तेजस्वी का आखिरी चुनाव होगा। वो ठीक है, विपक्षी नेता किस तरह से बात करते हैं, लेकिन अगर आप इसको पूरे तरीके से अगर इसको आकलन करें ठीक से, तो तेजस्वी को पता है कि चुनाव उनके लिए कितना डू और डाई का है, कि यहाँ पर जीते तो फिर आगे का रास्ता खुल जाएगा, और नहीं जीते ये वही वाली स्थिति आ गई जिस तरह हेमंत सोरेन झारखंड में फंसे थे, कि जो चुनाव से पहले जेल में बंद थे, उनका भी करियर बिल्कुल दांव पे लग रहा था, सारा कुछ था, लेकिन वो जीत गए तो उनका जो राजनीतिक जो साख है वो बच गई है फिलहाल के लिए वो चीज़। या कुछ मिला जुला के तेजस्वी जेल नहीं गए, लेकिन जेल जाने के कगार पर हैं, ये तेजस्वी ना भूलें। लालू परिवार पूरा जेल जाने के कगार पे है, तो उनके लिए मुश्किलें तो बहुत है। इसलिए और वही मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह की ज़मीन तैयार हो रही है, जैसे आपने मुझे कहा था कि बिहार का इतिहास रहा है कि डिप्टी सीएम नहीं बन पाता, तो तेजस्वी ही नेक्स्ट टू द डिप्टी सीएम की लाइन में रहे। हाँ। उसके अलावा भी और कोई नहीं है। तो लगता है ऐसा है कि तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम का सपना शायद बिहार का जो इतिहास रहा है, जो परिपाटी रही है, उसी में रह जाएगा। हाँ। कि वो भी सीएम नहीं बन पाए। सुशील मोदी बीजेपी के थे, लंबे समय तक डिप्टी सीएम बने रहे और बीजेपी का बड़ा जनाधार भी था, लेकिन कभी सीएम नहीं बन पाए। और बाकी भी जो बीजेपी के पिछले 4 डिप्टी सीएम बने, उनके भी बड़े अच्छे आसार नहीं दिख रहे। इवन नहीं कल बीजेपी के सीएम बनने की स्थिति भी आती है, तो जो मौजूदा सीएम और डिप्टी सीएम जो पुराने दिख रहे हैं, उनके आसार बहुत अच्छे नहीं है। क्या होगा ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, बीजेपी का कोई सीएम बनेगा भी नहीं बनेगा, क्या स्थिति। लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें दिख रही हैं, जितने भी डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं, पूर्व या मौजूदा, उनके लिए बड़े अच्छे आसार नहीं है। तो मिला जुला की स्थिति यही है कि बिहार में अब ये दिख जाएगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये दिखेगा कि जो दरार है तो उसको भरने की कोशिश भी हो रही है कि या सिर्फ आई वॉश है, इसका भी पता चल जाएगा। क्योंकि आई वॉश ही ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब तो कोई फायदा नहीं है। अब तो जो पहले जितने भी जिनको सिंबल देना था दे दिया, सारे चुनाव में खड़े हो गए हैं और किसी को वापस आने का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ तक कि मोहनिया में जो आरजेडी का जो कैंडिडेट था उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो फिर उन्होंने रवि पासवान जो छेदी पासवान के बेटे हैं उनको उन्होंने समर्थन दिया है। लेकिन ये जो चीज़ें घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं, छोटी छोटी घटनाएं भी आरजेडी के लिए खास करके बड़ी मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इसलिए कांग्रेस भी बैठ गई इसमें कि चलो भाई ठीक है, जो होना है वो होगा। कांग्रेस वैसे भी क्या नुकसान, पिछली बार 19 सीटें थी, अगर इस बार 60 लड़ रहे हैं तो उस रेंज में कुछ 10-15 सीटें तो ऐसे इनको मिल जानी चाहिए। तो कांग्रेस ने देखा कि चलो जो होना है आरजेडी का होना है, और कांग्रेस ने भगवान भरोसे आरजेडी को छोड़ दिया है। तो अब ये देखना है कि तेजस्वी क्या ये ऐसा तो नहीं कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरफ फंस गए हैं, या फिर वो इस पूरे चुनाव में कुछ ऐसा करके बाहर निकलेंगे जिससे वो आगे का उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं, घटनाएं घट रही हैं, बहुत तेज़ी से घटनाक्रम घट रही हैं, और आज के बाद और तेज़ी वहाँ आने वाली है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, बीजेपी के प्रेसिडेंट आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे। अब राहुल गांधी आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता, अभी तक किसी तरह का इस पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो इंतजार कीजिए तमाम अपडेट्स के लिए। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।